Hello everyone, welcome to Exademy. Shah Jahan recovered Kandahar in 1638 from the Iranians but lost it again in 1649 despite three campaigns. The loss of Kandahar was a big blow as it was a strategic stronghold. तो शाहजहाँ ने पहले हार गया था कांधार, उसके बाद उसने फिर कांधार को रिकवर किया था। 1638 में शाहजहाँ ने कांधार को रिकवर किया था ईरानियन से। ईरानियन से शाहजहाँ ने कांधार को रिकवर किया था और फिर 1638 में रिकवर किया था। फिर 1649 मतलब 11 साल के बाद फिर से वो हार गया था डिस्पाइट तीन कैंपेन्स उसने किया था। और कांधार का जो लॉस है ना, वो काफ़ी बड़ा ब्लो मिला शाहजहां को, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। Fawazil in the Sultanate period was balanced between the income and expenditure of इक्ता होल्डर्स। सो इक्ता होल्डर्स का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका जो बैलेंस है ना, उसको फवाजिल बोलते हैं सल्तनत पीरियड में। फवाजिल क्या है? फवाजिल सल्तनत पीरियड में जो इक्ता होल्डर्स थे, तो इक्ता होल्डर्स का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है उसको फवाजिल बोलते हैं। ठीक है, सो फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड वाज द बैलेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इक्ता होल्डर्स। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मेंट एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार्स। सो फवाजिल का मतलब क्या होता था सल्तनत पीरियड में? एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार्स। सो इक्तदार्स द्वारा जो एक्सचेकर को एक्स्ट्रा पैसा जो पेमेंट हो जाता था उसको फवाजिल बोलते थे। सो फवाजिल इज नथिंग बट द बैलेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इक्तदार्स इन द सल्तनत पीरियड। और फवाजिल वही एक्स्ट्रा अमाउंट था जो इक्तदार्स पे कर देते थे एक्सचेकर को, इक्तदार्स पे कर देते थे एक्सचेकर को। सो फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मेंट एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार्स। The Ikta system, which grew slowly in the West Asia, implied that a Turkish chief was allotted a piece of land as Ikta, from which he could collect the land revenues and taxes due to the state. In return, he had to maintain a body of troops for the service of the ruler. होता क्या था कि इक्ता सिस्टम में, कि वेस्ट एशिया में ये इक्ता सिस्टम धीरे धीरे ग्रो करने लग गया। तो उससे क्या होता था कि जो टर्किश का जो चीफ था ना, उसको लैंड दे देता था, एक पीस ऑफ लैंड दे देता था, उसको इक्ता बोलते थे। सो पीस ऑफ लैंड दे देता था जिसको इक्ता बोलते थे। तो वो उस लैंड पे अपना टैक्स लगा करके अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस उस पर कलेक्ट करता था। ठीक है, और उसके रिटर्न में क्या करता था, जो टर्किश का जो ट्रूप्स है ना, बॉडी ऑफ ट्रूप्स रूलर के सर्विस में उसको रखना पड़ता था। तो गिव एंड टेक सिस्टम हुआ करता था। तो इक्ता सिस्टम में क्या था कि जो रूलर था वहाँ का, तो वो टर्किश जो चीफ है उसको दे देता था एक पीस ऑफ लैंड इक्ता के तौर पे। ठीक है, और वो जो इक्ता पीस ऑफ लैंड है, उस लैंड मिल गया उसको, तो लैंड पे लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस कमाएगा। ठीक है, और रिटर्न में क्या करेगा, बॉडी ऑफ ट्रूप्स दे देगा रूलर को और उसके सर्विस के लिए काम आ जाएगा। सुल्तान ऑफ दिल्ली, हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया, वॉज। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसका ये रेपुटेशन था कि उसने मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, मतलब कैनाल्स का सबसे बड़ा विशाल नेटवर्क बिछाया था? कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। सो कौन सा सुल्तान ऑफ दिल्ली था जिसने कैनाल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक। Ikta is a part of land granted by the Sultan to its military chiefs for maintenance of troopers. The land was then taken back by the Iktadars were not in a position to maintain the army. क्या ये बात सही है? हाँ सही है। इक्ता इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड, इक्ता जो है वो लैंड का एक पार्ट है, विच इज़ ग्रांटेड बाय द सुल्तान टू इट्स मिलिट्री चीफ्स। तो वो सुल्तान के द्वारा अपने मिलिट्री चीफ्स को दे दिया जाने वाला था फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रूपर्स के मेंटेनेंस के लिए। So the land was taken back when the Iqtadars were not in a position to maintain the army. तो लैंड जो है ना वापस ले लिया जाता था कि जब मतलब इक्तदार्स इस पोजीशन में नहीं है कि अपने आर्मी को मेंटेन कर पाए। अब मान लो आर्मी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़मीन तो ले लेंगे ना। हम तो उसी शर्त पे देते थे कि ज़मीन को ठीक है तुम ज़मीन रखो और हमको आर्मी का मेंटेनेंस और ट्रूप्स को बना करके रखो। अब वहाँ पे वैसा पोजीशन में हालत में है ही नहीं कि आर्मी को मेंटेन कर सके, तो फिर ज़मीन क्यों रखेंगे, रहने देंगे उसके पास, वापस ले लेंगे।
फिर से रिकैप करते हैं. शाहजहां रिकवर्ड कांधार इन 1638 फ्रॉम द इरानियंस बट लॉस्ट इट अगेन इन 1649 डिस्पाइट 3 campaigns. The loss of Kandahar was a big blow as it was a strategic stronghold. True. Fawazil in the Sultanate period was balanced between the income and expenditure of the Iqta holders. True. Fawazil in the Sultanate period meant excess amount paid to the exchequer by the Iqtadars. The Iqta system, which grew slowly in the West Asia, implied that a Turkish chief was allotted a piece of land as Iqta from which he could collect the land revenues and taxes due to the state. In return, he had to maintain a body of troops for the service of the ruler. Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India, was Firoz Shah Tughlaq. Iqta is a part of land granted by the Sultan to its military chiefs for maintenance of troopers. The land was then taken back when the Iqtadars were not in a position to maintain the army. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.